हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारियों में जुट चुके हैं। 2026 के हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के कुछ ही पल हमारे पास अब बाकी बचे हैं, यानी कि आधा समय हमारे पास निकल चुका है और शेष अब हमारे पास लगभग 5 से 6 महीने का समय ही शेष बचा है। तो यहां पर बचे हुए 6 महीने में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही में इन 6 महीनों में हमें किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, किसका वेटेज ज्यादा है या किसमें से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, उसकी भी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके आने की संभावना हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा है या जिसमें से हमेशा ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट के कुछ समय में हमें इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है जिनके आने की संभावनाएं अब ज्यादा है। तो दोस्तों यहां पर वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्लास 11th के टॉपिक्स में से, और जैसा कि आप सभी को पता है पहला चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इसके अंदर जो है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है वो पहले आया करता था। अब जो है बेटा नॉमेनक्लेचर यानी कि पदानुक्रम और हायरार्की यानी कि जो हमारा बिल्कुल पदानुक्रम होता है और नॉमेनक्लेचर यानी कि जो नाम पद्धति है बेटा, इनमें से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्सेप्शंस और साथ ही में बेटा जनरल फीचर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा हमारे पास कवक के एग्जाम्पल। देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो हमें सबके अपवाद याद रखने हैं और दूसरा हमें जो है बेटा एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और स्पेशली हमारे कवक जगत के यानी कि फंगस किंगडम के। फिर चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, पादप जगत है बेटा। इसमें एल्गी वाला भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी लाइफ साइकिल में से भी ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाएगी बेटा हमारे जिम्नोस्पर्म्स की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, इनमें क्या क्या अंतर है, कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती है, उसमें से आपसे पूछा जाएगा। हालांकि इसमें आपसे सिंपल प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें अगुणिक और द्विगुणिक जो है बेटा लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, और उसमें से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है बेटा अगला हमारा जंतु जगत। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम्पल एंड साइंटिफिक नेम्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बन जाता है बेटा कि सबके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, ना ही उनके साइंटिफिक नेम्स परंतु उनके साथ में हमें इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं। कई बार हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास मैच द कॉलम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, और हालांकि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हैं, बहुत इजी है, परंतु हमें नाम याद ना होने के कारण ऐसे इंपॉर्टेंट और इतने आसान से प्रश्नों को भी छोड़ना पड़ता है, और ये हमें हमारी जो गवर्नमेंट सीट की जो रेस है बेटा उसमें हमें एक कदम और पीछे कर देती है। तो बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु फिर ऐसे अगर कोई प्रश्न आते हैं तो इसमें आपको कोई भी तरीके की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है बेटा मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी वाला प्रश्न, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय का वर्गीकरण, उनकी स्थिति यानी कि उनकी पोजीशन के आधार पर, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, ये सारे जो है बेटा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और यहां पर भी उदाहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न जो है उदाहरण पर ज्यादा पूछे जाते हैं। उसी के साथ में बेटा एस्टिवेशन है ना, प्लेसेंटेशन, प्लांटेशन नहीं होगा बेटा, ये होगा प्लेसेंटेशन, और लास्ट में बीज, सीड के बारे में पूछा जाएगा। एनाटमी, शारीरिकी वाले चैप्टर में बेटा कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी कि डाइकोट मोनोकोट में क्या अंतर होता है, तने में डाइकोट मोनोकोट, जड़ में क्या क्या अंतर आता है, दोनों के टीएस में, दोनों के उत्तकों में, और आखिर में जो है दोस्तों लीव्स वाला भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट बात ये हमसे बार बार पूछी गई है, वो है बेटा बुलिफॉर्म सेल्स। ऊपरी एपिडर्मिस पे मोनोकॉट्स में मिलने वाली ये हमारी बुलिफॉर्म सेल्स है बेटा, इनके बारे में पूछा गया है। तो लीव्स वाले यानी कि पत्तियों वाले भाग में एक चीज का जो है हमें खास ध्यान रखना है, और वो है ये। अगला हमारे पास आता है बेटा सेल कोशिका वाला चैप्टर, बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछे जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है बेटा सेल थ्योरी, फंक्शंस, हर एक ऑर्गेनली, हर एक कोशिकांग के फंक्शन, कब काम करेगा, कहाँ काम करेगा, कहाँ पर संख्या ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, ये सारी बातें, और
मेन आता है बेटा हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्यों? क्योंकि बेटा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की इसकी संरचना में जो है बेटा अंतर देखने को मिलता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और हाँ, एक आता है बेटा हमारे पास लास्ट में न्यूक्लियस, केंद्रक वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, ये नीचे आ गया है गलती से, परंतु ये ऊपर वाले का ही भाग है। अब आता है बेटा हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी कंफ्यूजिंग हमें लगता है, परंतु इतना ये डिफिकल्ट नहीं है। पिछली बार इसमें जो है बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द्वितीयक उपापचयी में से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए, और साथ ही साथ में बेटा शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स, और अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा हमारे पास एंजाइम्स और अमाइनो एसिड। आपको पता होगा बेटा जो हमारे पास सभी एंजाइम्स हैं वो मूलभूत रूप से बेटा प्रोटीन ही है, और सभी प्रोटीन मिलकर हमारे अमाइनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। इनमें पेप्टाइड बंध का फॉर्मेशन कैसा होता है, हमारे पास क्षारीय अम्लीय अमाइनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये तमाम बातें हमसे पूछी जाती है। और यहाँ पर एंजाइम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास एक्टिवेशनल एनर्जी और फैक्टर्स, कारक जिन पर हमारी एंजाइम्स की जो गतिविधि है बेटा वो निर्भर करती है, को फैक्टर, को एंजाइम्स वगैरह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का बन जाता है। तो ज्यादातर जो इसमें वेटेज आएगा बेटा वो किसका होगा, हमारे एंजाइम वाले भाग का होगा। तो यदि कोई एक चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एंजाइम्स पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। फिर आता है बेटा सेल साइकिल, सेल डिवीजन। बिल्कुल, मियोसिस माइटोसिस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास मियोसिस है। इसमें से प्रोफेज 1 जो हमारे पास है उसमें से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। फिर आता है बेटा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में हमारे पास प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। उनमें से बेटा डार्क रिएक्शन में C3 C4 साइकिल, और साथ ही में बेटा लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम और जेड स्कीम। ये दोनों चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं, हर बार तो नहीं, परंतु हाँ दोनों में से, लाइट और डार्क में से कोई ना कोई में से एक प्रश्न तो आ ही सकता है, और अगर बेटा किस्मत अच्छी हुई तो दोनों में से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में श्वसन। सबसे इंपॉर्टेंट क्रैब चक्र। क्रैब चक्र में क्या पूछा जाएगा, इसके मेटाबोलाइट्स मध्यवर्ती के बारे में पूछा जा सकता है। क्रैब चक्र की एंजाइम्स कहां मिलती हैं ये पूछा जा सकता है। क्रैब चक्र होता कहां है ये पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस में दंड नियामक एंजाइम कौन सी होती है बेटा, और वो कहां पर पाई जाती है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि और परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पीजीआर। पीजीआर का मतलब क्या हो गया बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें हमारे पास पादप हार्मोन्स आते हैं, यानी कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक अम्ल। ये सारी बातें जो है बेटा हमसे पूछी जाती हैं, कहां पर पाए जाते हैं, कहां से पृथक गए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, और इनके सबसे मेन इनके प्रभाव या इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये वृद्धि को बढ़ाने में काम करते हैं तो कौन से हिस्से में वृद्धि बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो कैसे कम करते हैं, ये तमाम बातें जो है बेटा हमसे पूछी जाती हैं। फिर हमारे पास यहां से अब शुरू हो चुका है क्या, मानव कार्यकी। मानव कार्यकी, मानव कार्यकी में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये सारी बातें हमने ऐप के अंदर, हमें जो आप में से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐप में जुड़े हुए हैं उनको मैं बताऊंगा आगे जाकर कि इनको हम कैसे सिंपल फ्लो चार्ट्स में जो है बेटा इजीली पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत लंबा थ्योरी हमारी बुक के अंदर दे रखा है, पर हमें इतनी लंबी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है एक सटीक रणनीति के साथ में, फ्लो चार्ट्स के साथ में हम इसकी तैयारी करने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, आखिर में आता है बेटा हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी कि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है तो ब्लड क्लॉटिंग, इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा ब्लड क्लॉटिंग, ईसीजी तो है ही, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, है ना। फिर बेटा यहां पर हमारे पास आता है हृदय, हार्ट का स्ट्रक्चर, और हृदय में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास आता है बेटा वो है कार्डियक चक्र, कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन वाला चैप्टर, बिल्कुल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म, और दूसरा कि हमारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं दोस्तों, उनके कौन से भाग से किन चीजों का अवशोषण हो रहा है और कौन सी चीजों का एक्सक्रीशन यानी कि सिक्रीशन या फिर स्रावन हो रहा है, ये सारी बातें हमसे पूछी जाती है।
लोकोमोशन में बेटा हमारे पास जो है बेटा ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आती है, सॉरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आती है, और साथ ही साथ में बेटा हमारे पास गर्डल्स आते हैं। पेल्विक गर्डल आता है बेटा, है ना, पेक्टोरल गर्डल आता है। पिछली बार जो है बेटा स्कल पे से प्रश्न पूछ लिए गए थे, है ना, स्कल में से प्रश्न पूछ लिए गए थे, कौन कौन सी हड्डी स्कल में है, कौन सी नहीं है, ये तमाम बातें इसमें आती है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आयोनिक थ्योरी ऑफ न्यूरॉन्स, है ना, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आवेग है उसका संचारण किस प्रकार से हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ये कैसे हो रहा है, ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा हमारे पास केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसमें आपको हार्मोन्स के बारे में पता करना है। पेप्टाइड हार्मोन्स और वसा के हार्मोन, वसीय हार्मोन्स जो होते हैं, उन दोनों की क्रिया विधि में क्या अंतर है, सबसे प्रमुख तौर पर यह पूछा जाएगा। और हर एक हार्मोन्स की क्रिया विधि के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो क्या काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन में बेटा गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि कौन से महीने में कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसा कि पहले महीने में हृदय का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पिछले साल ही पूछे गए थे, इस बार भी पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहां से हम 12th की शुरुआत कर चुके हैं बच्चों। यहां पर अब हमारे पास आएगा बेटा यहाँ पर पादपों में लैंगिक जनन, सबसे इंपॉर्टेंट। एपोमिक्सिस, पता नहीं कितनी बार इसमें से प्रश्न पूछ लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बाकी ट्रांसफर सेक्शन में से तो पूछा ही जाता है। हाँ, इसमें एक और है बेटा इंपॉर्टेंट, वो है पॉलिनेशन, है ना, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, परागण कारक, कारक और परागण के प्रकार, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाएगा। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आते हैं बेटा हमारे पास मेंडल के प्रयोग, मेंडल में प्रयोगों के उनके अपवाद यानी कि उनके एक्सेप्शंस। सेक्स डिटर्मिनेशन तो बहुत बार पूछा गया है बेटा 12th में, सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा गया है। डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक रोग और म्यूटेशंस यानी कि उत्परिवर्तन। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, जेनेटिक कोड के बारे में। फिर आपसे पूछा जाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, अनुलेखन, और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ में बेटा यहां पर आपके अलग अलग साइंटिस्ट और उनसे जुड़े बेटा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, कि उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल, साइंटिस्ट ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कौन सा प्रयोग किया, कौन सी तकनीक उन्होंने काम में ली, कौन कौन से पदार्थ उन्होंने काम में लिए और कौन से जीवों को उन्होंने काम में लिया, ये सारी बातें जो है बेटा आपसे पूछी जाती हैं। एवोल्यूशन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है बेटा हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। और एक इसमें जो बार बार एक प्रश्न अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है वो है बेटा हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बिल्कुल, इम्यूनिटी, ड्रग्स, एड्स, कैंसर, ये सारी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ। और इम्यूनिटी में से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ह्यूमोरल तरल प्रतिरक्षा, कोशिका मादित प्रतिरक्षा, ये तमाम बातें जो है बेटा हमसे पूछी जाती है। फिर आता है आखिर में, अब हम आ चुके हैं बेटा, यहां पर आ चुका है माइक्रोब्स, इसमें आता है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार क्या होता है, ये सारी बातें। बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में दोस्तों हमसे किसके बारे में पूछा जाएगा, यहां पर हमें आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, क्लोनिंग वाहक, और बेटा एगेरोस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए को पृथक करने की, सेपरेट करने की प्रक्रिया के बारे में। और साथ ही साथ में बेटा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं तो वो है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्रतिबंधित एंजाइम्स, उनके बारे में पूछा जाता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म वाला भाग तो हटा ही दिया गया है। एट्रीब्यूट्स पूछा जाता है, एनर्जी फ्लो पूछा जाता है। पिरामिड जो है बेटा ये इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आएंगे, बिल्कुल, पिरामिड्स पूछे जाते हैं। और यहां पर आपसे पूछा जाता है बेटा समष्टि अभिक्रिया यानी कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन यानी कि समष्टि अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है। फिर आते हैं बेटा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम इकोसिस्टम, पिरामिड्स वगैरह हो गए, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें पिरामिड्स आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर आपसे जो है बेटा
पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस के बारे में पूछा जाएगा, डीकंपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा बेटा, है ना। हाँ, डीकंपोजिशन क्या होता है, ये आपसे सारी चीजें पूछी जाती है। और आखिर में आता है बेटा बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में बेटा मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, संरक्षण कैसे किया जाता है, एक्स सीटू, इन सीटू, है ना, बिल्कुल बही स्थाने वगैरह, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ये किस किस के उदाहरण है। आखिर में 2 सबमिट है, ये सारी बातें हमें पता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये वो टॉपिक्स है बेटा जिसमें से आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात यह है कि सर हम तैयारी कर तो रहे हैं और आपने हमें समय से पहले ही बता दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो अब इसकी तैयारी कैसे की जाए। तैयारी करने के लिए दोस्तों आप सभी को कहीं नहीं जाना है, आपको केवल आना है उत्कर्ष के चैनल पर और आपके उत्कर्ष के ऐप पर, जहां पर हम मंजिल 2.0 बैच के जरिए RUHS, एम्स और यूपी सीनियर जैसे तमाम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इन सभी टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए, आप सभी के एग्जाम्स के मेन टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही किफायती दरों में यहां पर जो है बच्चों तैयारी हो रही है। वहीं पर यदि मैं बात करूं तेजस बैच की, तो एमपी और बीसीसी के स्टूडेंट्स के लिए अलग से बैचेस हैं, जहां पर उनके लिए भी जो है बेटा श्रेष्ठ तैयारी करने का मौका आप सभी को मिलने वाला है, और वो भी टॉप फैकल्टीज के सानिध्य में। आखिर में हम बात करते हैं बेटा रामबाण बैच की। तो रामबाण बैच में आप सभी को पता होगा कि बेटा ये कॉमन थ्योरी बैच है, जहां पर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, जहां पर केवल आप एक बैच में रहकर एक से अधिक एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई अलग अलग बैच की पेमेंट किए। और आखिर में आता है बेटा पैरामेडिकल के बैचेस के लिए, तो पैरामेडिकल के बैचेस भी जो है बेटा उत्कर्ष के ऐप पर अवेलेबल मिलने वाले हैं। मेन चीज है बेटा वो है हमारी मास्टर पास, यानी कि हर ताले की एक चाबी, जहां पर आपको ये चाबी जो है आप 6, 12 और 24 महीने की वैलिडिटी के लिए ले सकते हैं, और बेटा वो भी बहुत ही किफायती दरों में। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा यहां पर एक मास्टर पास से आप तमाम सभी प्रकार के बैचेस को अनलॉक कर लेंगे। आपके रामबाण बैच को भी आप अनलॉक कर लेंगे, तो आपको केवल एक ही बैच लेना है और सभी बैचेस का एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा केवल एक मास्टर पास से। और दोस्तों यही नहीं, आगे आने वाले फ्यूचर में जितनी आपकी वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी के अंतर्गत अगर कोई नया बैच भी लॉन्च होता है तो उसका भी वैलिडिटी, उसका भी एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो बच्चा तैयारी में किसी भी तरीके की कोई भी बाधा आपको ना सामना करना पड़े, उसके लिए जो है दोस्तों ये मास्टर पास आप सभी के लिए लाया गया है। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और काफी फायदा उठा रहे हैं इन सभी बैचेस से अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हुए। तो इसी के चलते जो है दोस्तों अब अगली बारी आपकी है, जहां पर आप भी अब इन सभी ऑफर्स का और इन शानदार बैचेस में एनरोल करके अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पाने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें। और दोस्तों आखिर में तैयारी कितनी सटीक है उसका जायजा लेने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आप चाहें तो अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज का मास्टर पास भी यहां पर अवेलेबल है, जिससे कि आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो बच्चों जम के इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका टारगेट 2026 का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है। और इसी के साथ दोस्तों जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे समय समय पर इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आपके कोई सुझाव है, यदि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो बेटा नीचे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो भी आप जो है बेटा अपने एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना न मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।